नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, योगी आदित्यनाथ मीडिया कर्मी को गाली देकर फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। पूरी देश में थू थू हो रही है। योगी आदित्यनाथ का गाली देने वाला वो वीडियो वायरल हो चुका है और इस वीडियो को आने के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा सामने आया है। जी हाँ, उनका ये असली चेहरा नहीं है जो ये योगी कहलाते हैं या जो भगवा रंग का जो कपड़ा पहनते हैं। असल में उसके पीछे का जो शख्स है वो बहुत ही घिनौना है, बहुत ही बेकार आदमी है जिसने सारी ज़िंदगी नफरत बांटी। योगी का मतलब कहा जाता है, आप सब जानते हैं कि योगी का मतलब क्या होता है, सन्यासी का मतलब क्या होता है। मगर योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी और योगी के भेष में अपने आप को दुनिया के सामने सिर्फ रखा है। असल में उसे सत्ता चाहिए, उसे सत्ता पाने के लिए नफरतबाजी बांटनी है और ये शुरू से ही उनका काम रहा है। एक बार फिर से जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब से पूरे देश में थू थू हो रही है कि क्या ऐसा होता है कोई योगी, क्या ऐसा होता है कोई सन्यासी। मगर हकीकत ये है कि ऐसा ही है। ये आदमी योगी आदित्यनाथ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए इसने हर काम ऐसा ही किया है जो कोई योगी या सन्यासी नहीं कर सकता। यानी कि ये आदमी योगी और सन्यासी नहीं हो सकता। वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें कि हर जगह पे इसकी चर्चा है। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य पी सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के कैमरामैन को दी गाली। पूर्व आईएएस बोले चाटुकार मीडिया इसी लायक है। जी हाँ, असल में मीडिया को हम सब जानते हैं कि किस तरह से मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ और ये चाटुकारिता में लीन रहते हैं, ये गोदी मीडिया के लोग हैं। इसलिए आईएएस अधिकारी ने मीडिया को कहा है कि तुम इसी लायक हो, तुम्हें जो गाली पड़ी है वो सही पड़ी है क्योंकि तुम इसी लायक ही हो। असल में बात ये है कि किसी बात पे कोई प्रतिक्रिया लेने के लिए एएनआई जो एजेंसी है उसके कैमरामैन और रिपोर्टर गए योगी आदित्यनाथ के पास और जब बात कर रहे थे वहाँ पर, जब योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया तो आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से वीडियो हिलने लगा। जब हिलने लगा तो कैमरामैन की तरफ से आवाज़ आई कि सर रुकिए, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उसे गाली दिया। अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतियापन का। साथियों, तो देखा आपने योगी आदित्यनाथ की भाषा, योगी आदित्यनाथ की ज़ुबान कि किस तरह से एक कैमरामैन पर योगी आदित्यनाथ भड़का और किस तरह से उसका असली चेहरा सामने आया और फिर पूरे देश में थू थू हो रही है। आपको ये जो खबर छपी है वो हम आपको बता देते हैं और आपको बता दें कि आगे हम और भी बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा क्या है, उस पर कितने सारे मुकदमे थे और सरकार बनने के बाद किस तरह से मुकदमे को हटाया गया और अब भी कुछ हो सकते हैं कि होंगे। लेकिन पहले हम इस खबर पर पूरी तरह से रोशनी डालते हैं। खुद को सन्यासी बताने वाले आदित्यनाथ का घृणित चेहरा आया सामने, कैमरामैन को दी गाली, देखें वीडियो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का घृणित चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। एक न्यूज़ एजेंसी के कैमरामैन को योगी ने कैमरे को गाली देकर फटकार लगा दी और ये वीडियो वायरल हो गया। मालूम हो कि योगी एक राजनेता होने के साथ साथ संत होने का भी दावा करते हैं। इस दावे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पूर्ण सन्यासी हैं और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में एक धार्मिक व्यक्ति और संत के मुख से इस प्रकार की भाषा कतई शोभनीय नहीं है। इसे लेकर हर ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर योगी का यह वीडियो अपलोड किया है और लिखा है कि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा है जो कैमरे पर ही एएनआई के कैमरामैन को ज़रा सी आवाज़ होने पर पुतिया कहें और कह के संबोधित कर रहे हैं। वहीं एएनआई के कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि एएनआई के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, देश की सबसे बड़ी एजेंसी के साथ होना ही यही चाहिए। तो ये जो पूर्व आईएएस हैं वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो है सो योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा है और इस तरह जो एजेंसी के जो कैमरामैन हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ क्योंकि वो इसी लायक हैं। जब इतनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी सरकार के पक्ष में सरकारी प्रवक्ता से भी बदतर चाटुकारिता करने लगे तब ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने योगी के संत होने पर तंज कसा और कहा कि संत की भाषा सुनिए। सूर्य कुमार सिंह ने एएनआई को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि इस वीडियो का मतलब साफ है, जो पत्रकार नहीं रहकर योगी के सलाहकार बनकर साथ बैठे हैं उनके साथ भी यही व्यवहार होता है।
मेरे मन में बहुत पीड़ा है उनके लिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ये पत्रकार इस कदर नफ़रत फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं बेचारे। छोटी छोटी गलतियों पर ऐसे ही आपको गाली देकर डपटा जाता होगा। हमारी संवेदना गाली सुनने वाले पत्रकारों के साथ हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी इस मुद्दे पर योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ठोक देंगे, ठीक कर देंगे, यमलोक भेज देंगे, पेट का दर्द ठीक कर देंगे के बाद अब पेश है पूतिया कहीं के। मतलब ये सारे जो शब्द हैं वो योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं कि ठीक कर देंगे, ठोक देंगे, यमलोक भेज देंगे, पेट का दर्द ठीक कर देंगे। योगी आदित्यनाथ की जो इस तरह की भाषा है पहले भी सामने आती रही है, मगर अब तो एक कदम आगे और निकल गई है योगी आदित्यनाथ की भाषा कि वो पूतिया कर रहे हैं, यानी कि गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यूपी का दुर्भाग्य है कि उसे मुख्यमंत्री के रूप में संत के भेष में छिपा एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो अपने अहंकार के आगे प्रदेश को ताक पर रखकर तुगलक की तरह सरकार चला रहा है। और ये बात हकीकत भी है कि योगी आदित्यनाथ जब से सरकार में आए हैं, योगी आदित्यनाथ क्या, वैसे उनके जो गुरु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी वही करते आ रहे हैं। इनकी विचारधारा ही यही है कि जो जी में आए करो, लोकतंत्र को ज़मींदोज़ कर दो, लोकतंत्र का गला घोंट दो। और हमने 2014 के बाद इस देश में यही देखा है। और जब से यूपी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में भी यही देखा है। साथियों, ये तो लेटेस्ट बात है कि योगी आदित्यनाथ की एक गाली सामने आई है। वैसे योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा यही है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत बांटी है, प्रदेश में नफरत बांटी है ताकि वो सत्ता तक पहुंच सके, और उसमें वो कामयाब भी हुए। इसके योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारे आपराधिक मामले थे जो सरकार में आने के बाद मामलों को वापस भी लिया गया। हम आपको कुछ मामलों किस तरह के का आपराधिक बैकग्राउंड उनका रहा है और उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। आपको बता दें कि ये खबर है मार्च 23, 2019 की। योगी आदित्यनाथ के आए अच्छे दिन, आपराधिक मुकदमा वापस लेगी सरकार। लखनऊ 27 दिसंबर। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही अच्छे दिन का जुमला मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। विपक्ष लगातार इस जुमले को लेकर हमलावर रहता है। अब देश में किसी के अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने जा रही है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर, योगी गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू स्क्रैप केस अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ। हम आपको बता दें ये हस्तक्षेप है .com, उसने ये खबर छापी है और द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से उन्होंने छापी है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए योगी सरकार ने 21 दिसंबर को यूपी कोका कानून का बिल विधानसभा में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के ठीक एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, विधायक शीतल पांडे और 10 अन्य के खिलाफ 1995 के एक निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में धारा 188 में लगे केस को वापस लेने का आदेश जारी किया। ये आदेश गोरखपुर जिलाधिकारी को केस वापस लेने के लिए किया गया है। साथियों, योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद उन्होंने वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनके ऊपर जो मुकदमा था, आज तक ने भी यह खबर छपी थी कि यूपी के 20 मंत्रियों पर है क्रिमिनल केस, क्या वापस लेगी योगी सरकार? यूपी में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में से 114 के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इन बीजेपी नेताओं पर लगे मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे? बीजेपी के 312 विधायकों में से 114 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 83 पर गंभीर आपराधिक केस हैं। सपा के 46 में से 14, बसपा के 19 में से 5, कांग्रेस के 7 में से 1 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे निषेधाज्ञा उल्लंघन के एक मामले को वापस ले लिया है। सरकार करीब 20,000 नेताओं, जनप्रतिनिधियों से वैसे मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है जो उन पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनके आड़ में सरकार बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ चल रहे केस भी वापस लेगी? साथियों, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे मामले हैं, आपराधिक मामले। हम उन पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं कि यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हैं कई संगीन मामले। ये जो आज तक में खबर छपी थी, मार्च 2017 में ये खबर छपी थी, वो उसके हवाले से हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह यूपी के नए सीएम होंगे। जी हां, उस समय जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में और सीएम की घोषणा की गई थी, तब ये खबर आई थी और चर्चा की गई थी कि कितने सारे मुकदमे हैं उन पर। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह यूपी के नए सीएम होंगे। जितने विवाद योगी से जुड़े रहे हैं, उतने ही आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनका जिक्र उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में किया था। तो ये है योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा, जो बार बार समय पर वापस आता रहता है। इनके झूठ का भी पर्दाफाश होता रहता है और अब तो इन्होंने पत्रकार को भी, उन मीडिया कर्मियों को जो उनके तलवे चाटते रहते हैं, उन्हें भी गाली देना शुरू कर दिया है। क्या करें, ये अपनी आदत से मजबूर हैं। आपकी आवाज